Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. My name is Aurangzeb and I am Assistant Professor of Physics at Government Postgraduate College Attak. BSc ऑनलाइन क्लासेस के इस सिलसिले के 32वें लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया एंट्रोपी एंड रिवर्सिबल प्रोसेस एंड देन एंट्रोपी एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो हमने ये देखा है कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस है उसमें एंट्रोपी अनचेंज रहती है, यानी टोटल एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट और चेंज इन एंट्रोपी ज़ीरो। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस जो है उसमें एंट्रोपी में चेंज पॉजिटिव होती है या एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम प्लस एनवायरनमेंट इंक्रीज़ करती है। तो अब हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचने जा रहे हैं कि एंट्रोपी और सेकंड लॉ आज के लेक्चर का टाइटल है। तो आज हम डिफ़ाइन करेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन टर्म ऑफ एंट्रोपी। इससे पहले आप सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की दो फेमस स्टेटमेंट्स पढ़ चुके हैं, एक केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और दूसरी क्लैसियस स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट जो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है वो अबाउट वर्किंग ऑफ हीट इंजन है, जो क्लैसियस स्टेटमेंट है अबाउट वर्किंग ऑफ रेफ्रिजरेटर है। शुरू में हमने कहा था कि असल में सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स उन कंडीशन के साथ कंसर्न है जिनमें कन्वर्जन होती है हीट एनर्जी की अदर फॉर्म में या अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी की हीट एनर्जी में। तो ऐसी सूरत में चूँकि ये कंडीशन या सर्कमस्टेंसेस एक से ज़्यादा हो सकते हैं तो फिर इसलिए डिफरेंट स्टेटमेंट है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। लेकिन जब हम बात करते हैं इन टर्म ऑफ एंट्रोपी तो ऐसी सूरत में ये मोस्ट जनरल स्टेटमेंट है और वो तमाम के तमाम स्टेटमेंट इसके अंदर शामिल हो जाती हैं, क्योंकि कायनात में दो तरह की प्रोसेसेस हैं, या तो रिवर्सिबल हैं या इरिवर्सिबल हैं। तो हम इस कंक्लूजन पे पहुँचे हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस में जो एंट्रोपी है वो कांस्टेंट रहती है, अनचेंज होती है, और इरिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी प्लस एनवायरनमेंट इंक्रीज करती है। तो सिर्फ ये प्रोसेस पॉसिबल हैं जिनमें ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को इन टर्म ऑफ एंट्रोपी स्टेट करते हैं। इन एनी थर्मोडायनामिक process that proceeds from one equilibrium state to another, the entropy of the system plus environment either remain unchanged or increases। या तो एंट्रोपी अनचेंज रहती है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, एंट्रोपी रिमेन अनचेंज फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि आप ज़हन में रखें कि तमाम नेचुरल प्रोसेस जो हैं वो इरिवर्सिबल हैं। टोटल चेंज इन एंट्रोपी प्लस सिस्टम ये पॉजिटिव है, या एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम प्लस एनवायरनमेंट इंक्रीज करती है। ये मुमकिन है कि सिस्टम की एंट्रोपी डिक्रीज़ करे। सिस्टम की एंट्रोपी मसलन सिस्टम जब हीट इजेक्ट करता है तो उसकी एंट्रोपी डिक्रीज़ करती है, लेकिन जब सिस्टम की एंट्रोपी डिक्रीज़ करेगी तो रिवर्सिबल प्रोसेस में जो एनवायरनमेंट है उसकी एंट्रोपी ग्रेटर अमाउंट में इंक्रीज़ करेगी, और एज ए रिज़ल्ट टोटल एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम प्लस एनवायरनमेंट जो है वो इंक्रीज़ करेगी या पॉजिटिव होगी। तो नो नेचुरल प्रोसेस कैन एवर शो डिक्रीज इन टोटल एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस एनवायरनमेंट। कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि जो नेचुरल प्रोसेस है उसने एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम प्लस एनवायरनमेंट में डिक्रीज शो की हो। यहाँ हम दो तीन एग्जांपल्स देखेंगे जो कि पॉसिबल नहीं है, पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जानते हैं कि फ्री एक्सपेंशन तो होती है लेकिन फ्री कंप्रेशन कभी आपने ऑब्ज़र्व नहीं की। सिमिलरली परफेक्ट हीट इंजन पॉसिबल नहीं है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पर बैन लगाता है। सिमिलरली जो परफेक्ट रेफ्रिजरेटर है ये पॉसिबल नहीं है। तो ये दो तीन एग्जांपल हम देखेंगे। असल बात यह है कि इन तमाम एग्जांपल्स में जो कि पॉसिबल नहीं है इसमें एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम प्लस एनवायरनमेंट डिक्रीज़ करती है। तो व्हाट इज़ फ्री कंप्रेशन? फ्री कंप्रेशन आप किसे कह सकते हैं? उससे पहले फ्री एक्सपेंशन आप जो पढ़ चुके हैं वो आपके नॉलेज में है कि फ़र्ज़ करें कि हमारे पास दो कंपार्टमेंट हैं और एक कंपार्टमेंट जो है उसमें आपने गैस फिल कर रखी है या सिस्टम है, दूसरे कंपार्टमेंट में आपके पास वैक्यूम है। तो आप जिस वक्त दरमियान में से पार्टीशन जो है उसको ओपन करते हैं तो मॉलिक्यूल रश करते हैं
और चूँकि मालिक्यूल आगे वैक्यूम में जाती हुई किसी अदर चीज़ को डिस्प्लेस नहीं करते, तो ऐसी सूरत में हम इसे कहेंगे फ्री एक्सपेंशन। तो फ्री एक्सपेंशन जो है वो पॉसिबल है, वो आप जानते हैं। What keeps us from finding all the molecule back in one half of at a later time, कि कुछ टाइम गुजरने के बाद मालिक्यूल दोबारा से इकट्ठे हो जाएं। ठीक है जी, वी माइट कॉल दिस प्रोसेस ऑफ, इसे हम फ्री कंप्रेशन कह सकते हैं, द रिवर्स ऑफ ए फ्री एक्सपेंशन। फ्री कंप्रेशन इन विच वी आई इज़ लेस दैन वी एफ। सॉरी, ये मैंने कई मरतबा करेक्ट किया, ये फिर दोबारा से वैसे ही आ गई इक्वेशन, वी एफ इज़ लेस दैन वी आई या वी आई इज़ ग्रेटर दैन वी एफ, यानी इनिशियल वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा हो और फाइनल वॉल्यूम जो हो वो कम हो, इसको आप कंप्रेशन कहेंगे। तो ये प्लीज़ इसको आपने करेक्ट कर लेना है, वी आई इज़ ग्रेटर दैन वी एफ वुड हैव अ नेगेटिव चेंज इन एंट्रोपी फॉर द सिस्टम। दिस स्टेटमेंट ऑफ द सेकेंड लॉ इन टर्म ऑफ एंट्रोपी दस फॉरबिड द फ्री कंप्रेशन। इसमें फ्री कंप्रेशन नहीं होगी, उसकी वजह से यह कि एंट्रोपी चेंज नेगेटिव है। इस जो फ्री कंप्रेशन में एंट्रोपी चेंज नेगेटिव है, इसको हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी की सूरत में देखेंगे और उसमें हम ज़्यादा तफसील के साथ इस बात को डिस्कस करेंगे। उसके बाद है हमारे पास द केल्विन प्लैंक फॉर्म ऑफ द सेकेंड लॉ। केल्विन प्लैंक फॉर्म आपने पढ़ी हुई है कि ये इम्पॉसिबल है इन ए साइक्लिक प्रोसेस टू कन्वर्ट ऑल द हीट अब्जॉर्ब्ड फ्रॉम एटीआर टू यूजफुल वर्क टर्म विदाउट एनी अदर चेन टेकिंग प्लेस। जहाँ एनी अदर चेन टेकिंग प्लेस का मतलब है कि एलटीआर को हीट इजेक्ट किए बगैर ये पॉसिबिलिटी नहीं है। सारी की सारी हीट को यूजफुल वर्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता जब तक कि जो इंजन है वो एलटीआर मौजूद ना हो और उसको हीट इजेक्ट ना करे। तो यहाँ ये बात ये हमारी स्टेटमेंट तो है, लेकिन ये स्टेटमेंट जो है इन टर्म ऑफ एंट्रोपी हम इसको चेक करते हैं कि अगर ऐसा हो कि सारी की सारी हीट अब्जॉर्ब को वो कन्वर्ट कर दे यूजफुल वर्क में, तो ऐसी सूरत में जो नेट चेंज इन एंट्रोपी है वो नेगेटिव होती है। इसको हम देखते हैं। तो वी नो दैट ऑल इंजन्स ऑपरेट इन साइक्लिक प्रोसेसेस, देयरफॉर द एंट्रोपी चेंज फॉर द सिस्टम द वर्किंग सब्सटेंस मस्ट बी जीरो आफ्टर वन कंप्लीट साइकिल ऑफ ऑपरेशन। एक कंप्लीट साइकिल ऑफ ऑपरेशन के बाद, यानी आपको जो वर्किंग सब्सटेंस है वो जब इनिशियल स्टेट पे वापस आता है तो साइकिल कंप्लीट होता है, तो उसे एक साइक्लिक प्रोसेस के बाद उसकी एंट्रोपी में नेट चेंज क्या होगी, ज़ीरो। In a perfect engine, the environment releases heat Q at temperature T and its entropy change is Q by T, a negative quantity. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका सिस्टम है उसकी एंट्रोपी में चेंज नहीं आती। लेकिन ऐसी सूरत में चूँकि सिस्टम हीट अब्जॉर्ब करता है फ्रॉम HTR, तो जो एनवायरनमेंट है वो जितनी हीट सिस्टम अब्जॉर्ब करता है इतनी हीट वो इजेक्ट कर देता है, एनवायरनमेंट इजेक्ट कर देता है। इस मतलब है क्यू अमाउंट ऑफ हीट एनवायरनमेंट ने इजेक्ट की है, तो इसलिए टोटल चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम वो तो ज़ीरो है और टोटल चेंज इन द एंट्रोपी ऑफ एनवायरनमेंट वो माइनस क्यू बाई टी होगी, ये नेगेटिव क्वांटिटी है। तो जो टोटल चेंज इन एंट्रोपी है वो इक्वल हो गई माइनस क्यू बाई टी, चूँकि डेल्टा एस लेस दैन ज़ीरो या नेगेटिव है। Thus, total entropy change of system plus environment is therefore negative in a perfect engine. The existence of a perfect engine would thus violate the entropy statement of the second law. तो आप सिंपली ये कहें कि परफेक्ट हीट इंजन इसलिए मुमकिन नहीं है कि वो एंट्रोपी स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को क्या करता है, वायलेट करता है। तो हम नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, द क्लेसियस फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ। In a perfect refrigerator the system again, let's suppose if there is perfect refrigerator, अगर ऐसा होता the system again has no entropy change in complete cycle, क्योंकि जो वर्किंग सब्सटेंस है वो तो साइक्लिक प्रोसेस में ऑपरेट होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक कंप्लीट साइकिल के बाद उसमें एंट्रोपी चेंज ज़ीरो होगी, बट द एनवायरनमेंट रिलीजेस हीट माइनस क्यू एट टेम्परेचर TL एंड अब्जॉर्ब हीट प्लस क्यू एट टेम्परेचर TH। क्योंकि वर्किंग सब्सटेंस क्या करेगा और परफेक्ट रेफ्रिजरेटर में क्या करेगा, LTR से हीट अब्जॉर्ब करेगा और सारी की सारी HTR को फेंक देगा। तो अगर वो LTR से हीट अब्जॉर्ब करता है Q,
और इतनी अमाउंट ऑफ हीट HTR को फेंक देता है, तो इसका मतलब है जो उसने हीट ऑब्जर्व की है LTR से जो एनवायरनमेंट है उसने वो अमाउंट ऑफ हीट इजेक्ट की है, और फिर जो HDR को जब फेंकता है तो फिर एनवायरनमेंट ने वही अमाउंट ऑफ हीट जो है वो ऑब्जर्व की है। तो जो अमाउंट ऑफ हीट LTR से इजेक्ट होती है एनवायरनमेंट के लिए वो हम नेगेटिव लेंगे, एक रिजर्वायर से हीट निकाली गई है, और जो हीट HTR को वापस फेंकी जाती है एनवायरनमेंट के लिए वो हम पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि वो हीट ऑब्जॉर्ब टू द एनवायरनमेंट है। तो ऐसी सूरत में नेट चेंज एंट्रोपी ऑफ LTR कितना हो गया, -Q/T नेट चेंज एंट्रोपी ऑफ HDR कितना हो गया, +Q/TH। तो टोटल चेंज एंट्रोपी के लिए इन दोनों वैल्यू को आप लेंगे सम Q/TH, ये चेंज एंट्रोपी ऑफ HTR है, Q/TL चेंज एंट्रोपी ऑफ -Q/TL चेंज एंट्रोपी ऑफ LTR है, दोनों का सम ले लेंगे। तो आपके पास Q इंटू 1/TH -1/TL, इसको ज़रा एवेलुएट करना है, क्योंकि TH ग्रेटर देन TL है, उसका मतलब ये हुआ कि इसका जो रेसिप्रोकल है वो लेस हो जाएगा, 1/TH इज़ लेस देन 1/TL। रेसिप्रोकल में जो इनइक्वलिटी है वो उल्ट हो जाती है, तो आपके जहन में रहना चाहिए, सिंपल सी बात आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह। इसका मतलब ये हुआ कि 1/TH -1/TL इक्वल टू 0। ये लेस देन 0 या नेगेटिव है, लेस देन 0 है या नेगेटिव है, द एंट्रोपी चेंज इज नेगेटिव। तो ये जो क्वांटिटी ब्रैकेट के अंदर है ये चूँकि नेगेटिव है, तो इसका मतलब है डेल्टा एस लेस देन 0 है। तो परफेक्ट रेफ्रिजरेटर वुड दस वायलेट द एंट्रोपी स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ। परफेक्ट रेफ्रिजरेटर एंट्रोपी स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ को वायलेट करता है। द एरो ऑफ टाइम। अब हम एक और कंक्लूजन पे पहुंचने जा रहे हैं, और वो ये है कि प्रोसेसेस सिर्फ उस डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं जिसमें एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम क्या रहती है, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम प्लस एनवायरनमेंट इंक्रीज करती है। It is the change in entropy that ultimately provides us with the answer to why a system will naturally evolve in one direction with time and not to the other। यानी वक्त के साथ साथ वो एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं, दूसरी डायरेक्शन में प्रोसीड नहीं करते। System always evolve in time in such a way that total entropy of system plus environment increase। तो सिस्टम हमेशा टाइम में कैसे इवॉल्व होंगे, यानी उस डायरेक्शन में प्रोसीड करेंगे जिस डायरेक्शन में एंट्रोपी सिस्टम प्लस एनवायरनमेंट की एंट्रोपी इंक्रीज करेगी। इफ़ यू ऑब्जर्व अ सिस्टम इन विच द एंट्रोपी अपीयर्स टू डिक्रीज, यू कैन बी श्योर दैट somewhere there is a change in the entropy of the environment large enough to make the total entropy change positive। ये बात हम पहले भी कह चुके हैं कि अगर सिस्टम की एंट्रोपी नेगेटिव होती है तो ऐसी सूरत में फिर कहीं ना कहीं ऐसा है कि एंट्रोपी इंक्रीज़ हो रही है। अगर सिस्टम की एंट्रोपी डिक्रीज़ हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि एनवायरनमेंट की एंट्रोपी इंक्रीज़ हो रही है, तो टोटल चेंज इन एंट्रोपी ऑलवेज क्या रहती है, पॉजिटिव।